तो आज हम सुनने वाले हैं सूरज और चांद की कहानी। ये कहानी है आसमान के दो भाइयों की और उनके एक बहुत ही खास वादे की। चलिए चलते हैं बहुत ही पुराने समय में। एक ऐसा वक्त जब ये दुनिया एकदम नई थी। पता है, उस जमाने में ना सूरज और चांद दो भाई थे, सगे भाई। और उनका घर वो था एक ही आसमान। वहीं पर दोनों साथ रहते, खेलते और अपनी रोशनी बिखेरते थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। एक तरफ था सूरज, एकदम तेज, जोशीला और बहादुर, तो दूसरी तरफ था उसका भाई चांद, बिल्कुल शांत, शीतल और समझदार। थे तो वो अलग, पर रहते हमेशा एक साथ थे। फिर एक दिन इन दोनों भाइयों के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना धरती पर रहने वाले बच्चों के लिए कुछ बहुत ही खास किया जाए। एक ऐसा तोहफा जो उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान ले आए। अब सूरज तो ठहरा जोशीला। वो पूरे जोश के साथ बोला, मैं बच्चों को अपनी रोशनी और गर्मी दूंगा, ताकि वो बाहर निकलें, खेलें, नई नई चीजें सीखें और खिलखिलाकर हंसें। और फिर चांद की बारी आई। उसने अपनी शांत मीठी सी आवाज में कहा, और मैं उन्हें रात का सुकून दूंगा, मीठे सपने दूंगा, और हाँ, तारों के साथ बैठकर ढेर सारी कहानियां भी सुनाऊंगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। पर कहानी में एक मोड़ आया। उनके इस प्यारे से तोहफे की वजह से एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज ने यह महसूस करना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका भाई चांद, वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी चमक वो फीकी पड़ती जा रही थी। रातें अब उतनी रोशन नहीं होती थीं। अब अपने भाई को इस हाल में देखकर सूरज को फिक्र होने लगी। एक दिन उसने चांद से पूछ ही लिया, भाई सब ठीक तो है ना? चांद ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। बस बात यह है कि तुम्हारी रोशनी से दुनिया दिन भर इतनी गर्म रहती है कि जब रात में चमकने की मेरी बारी आती है तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। मैं बहुत थक जाता हूँ। ये सुनना था कि सूरज का दिल डूब गया। उसे इतना बुरा लगा कि वो सोच में पड़ गया कि क्या वो अनजाने में अपने ही प्यारे भाई को दुख पहुंचा रहा है। तो बस इस उलझन को सुलझाने के लिए दोनों भाई एक साथ बैठे। उन्होंने तय किया कि वो मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। वो सोच ही रहे थे कि अचानक समझदार चांद की आंखों में एक चमक आई। वो बोला, सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी अपनी बाड़ी लेते हैं। तुम दिन में चमकना और मैं रात में चमकूंगा। भाई की बात सुनते ही सूरज का चेहरा खिल उठा। सारी उदासी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़ी सी गर्मजोशी वाली मुस्कान ने ले ली। और बस उसी पल दोनों भाइयों के बीच एक पैक्ट हो गया, एक पक्का वादा। अब से सूरज दिन का राजा होगा और चांद रात का। और आपको पता है, उन दोनों भाइयों का वो प्यार भरा वादा आज भी हर रोज हमारी इस दुनिया को रोशन करता है। हाँ, उस दिन से लेकर आज तक आसमान का यही नियम है। दिन पर सूरज का राज चलता है और रात पर चांद का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भाइयों को एक दूसरे की बहुत याद आती है। और जानते हैं तब क्या होता है? तब होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ये असल में वो लम्हे होते हैं जब दोनों भाई बस थोड़ी देर के लिए आसमान में एक दूसरे से मिलने चले आते हैं। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचा है कि शायद ये जो कहानियां हम सुनते और सुनाते हैं, वो असल में प्यार से किए गए बड़े बड़े कामों को याद रखने का एक तरीका